यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इस देश में एक वर्ग है जिसे हर चीज से दिक्कत है। जीत का जश्न मनाओ तो दिक्कत, होली मनाओ तो दिक्कत। संभल के सीईओ अनुज चौधरी को ही देखिए, जिनके खिलाफ एक वर्ग ने मोर्चा खोल रखा है क्योंकि अनुज चौधरी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कह दी। संभल में आज रंगभरी एकादशी पर जुलूस निकाला गया। शाही जामा मस्जिद से 20 कदम की दूरी पर लोगों ने जमकर होली खेली। संभल की ये तस्वीरें कई लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी। रंगभरी एकादशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया जिसमें सीईओ अनुज चौधरी खुद शामिल थे। संभल में इस बार होली के लिए बेहद खास तैयारियां की गई। संभल में ऐसी होली होगी कि लोग वृंदावन और मथुरा को भूल जाएंगे, कहा जा रहा है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी खुद बता चुके हैं कि होली के लिए किस स्तर की प्राथमिकता है। होली 14 मार्च को है, यानी शुक्रवार को, और उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। इसी को देखते हुए अनुज चौधरी ने कह दिया था कि होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज तो 52 बार होती है साल में, हर फ्राइडे को। जिनको होली के रंगों से दिक्कत है वो उस दिन घर से बाहर ना निकले। उसी पे इकोसिस्टम ने बवाल मचा दिया कि बाप रे बाप, ये तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। एक बार सुनिए सीईओ साहब ने क्या कहा। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। इसी बेबाकी और साफगोई की वजह से संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि अनुज चौधरी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव तो कह रहे थे कि जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। अब आम आदमी पार्टी अनुज चौधरी को टारगेट कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि अनुज चौधरी लफंडर टाइप के सीईओ हैं, उनको वर्दी उतारकर चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि सीएम योगी ने कैसे अनुज चौधरी का विरोध कर रहे लोगों को क्लियर कट जवाब दे दिया है। नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीईओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीईओ है क्या? वही क्यों रोज बयान देता है? क्योंकि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए बेहतर रास्ता यह है कि अपनी वर्दी उतार के कुर्ता पजामा पहन के वो चुनाव लड़े। आप सोचिए बॉस, एक अधिकारी अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का पर्व है होली, साल में एक बार आता है, जिसको भी अगर दिक्कत है तो वो घर में नमाज पढ़ ले। तो क्या गलत कह रहे हैं वो तो ये नहीं कह रहे कि आप घर में ही पढ़ो, कह रहे अगर रंग से कोई दिक्कत नहीं, आप भी आके होली खेलो, सब मिलके होली खेलो। ये लाइन भी बोली है उन्होंने, लेकिन ये नहीं बता रहे अरे बाप रे बाप मुसलमान पे अत्याचार, घर पे नमाज पढ़ेगा मुसलमान। वो कह रहे हैं भाई कोरोना के टाइम भी तो पढ़ रहे थे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है रंग से तो आओ, अब भाई आओ जाओ मस्जिद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको रंग से दिक्कत है उसके लिए कह रहे हैं कि घर पे पढ़ो। अनुज चौधरी के इसी बयान के बाद हंगामा मच गया। कहा गया कि अब अधिकारी इस तरह की बात कहेंगे तो सेक्युलरिज्म का क्या होगा। अनुज चौधरी का इस्तीफा तक मांग लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के सीईओ अनुज चौधरी के समर्थन में खड़े हो गए। सीएम योगी ने कह दिया कि हमारा पुलिस अधिकारी है अनुज चौधरी, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है। पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, जिससे कुछ लोगों को बुरा लगता है। जो कहा वो सच है और उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब सीएम योगी ने ताल ठोक के कह दिया कि कुछ गलत नहीं कहा है सीईओ साहब। संभल के सीईओ अनुज चौधरी अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सही बात कहने से पीछे नहीं हटते। पहलवान है तो उनका लहजा पहलवानों वाला ही है, जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं। अनुज चौधरी से एक बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी भिड़ चुके हैं। आजम खान ने एहसान जताने की कोशिश करते हुए कहा था कि अनुज चौधरी को समाजवादी पार्टी ने नौकरी दिलवाई थी। इस पर अनुज चौधरी ने वो जवाब दिया कि आजम खान का चेहरा उतर गया था। एक बार देखिए दोनों के बीच क्या बात हुई थी, फिर अनुज चौधरी की असली कहानी भी बताता हूं। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है, एहसान तो क्या पहलवान थे, हवाई रहेगी, हवाई क्या पहलवान याद नहीं। एहसान ने अवार्ड लिया है, एहसान को थोड़ा अवार्ड
नहीं एहसान उस तरह हो सकता है पर मतलब खेल यादव जी का भी एहसान खेल में कोई एहसान थोड़ा पर एहसान है, हम मानते हैं। अर्जुन अवार्ड विजेता हैं अनुज चौधरी और आजम खान ये एहसान जता रहे थे कि मेरी वजह से नौकरी मिल गई, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अर्जुन अवार्ड आपके एहसान से मिला था, क्या अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से मिला, तो उस पर नौकरी मिली है। आजम खान से अनुज चौधरी की भिड़ंत का यह वीडियो करीब 2 साल पुराना है और आप अनुज चौधरी के तेवर देख सकते हैं। उन्होंने आजम खान को तुरंत आईना दिखा दिया। 92 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। वो नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार मेडल जीत चुके हैं। 2010 के दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अनुज चौधरी ने देश को रजत पदक दिलाया था। अनुज चौधरी ने 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साल 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक अधिकारी अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का पर्व है होली, साल में 1 बार आता है, जिसको भी अगर दिक्कत है तो वो घर में नमाज पढ़ ले। तो क्या गलत कह रहे हैं वो तो ये नहीं कह रहे कि आप घर में ही पढ़ो, कह रहे हैं अगर रंग से कोई दिक्कत नहीं आप भी आके होली खेलो, सब मिलके होली खेलो। ये लाइन भी बोली है उन्होंने, लेकिन ये नहीं बता रहे अरे बाप रे बाप मुसलमान पे अत्याचार, घर पे नमाज पढ़ेगा मुसलमान। वो कह रहे हैं भाई कोरोना के टाइम भी तो पढ़ रहे थे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है रंग से तो आओ, अब भाई आओ जाओ मस्जिद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको रंग से दिक्कत है उसके लिए कह रहे हैं कि घर पे पढ़ो। अनुज चौधरी के इसी बयान के बाद हंगामा मच गया। कहा गया कि अब अधिकारी इस तरह की बात कहेंगे तो सेक्युलरिज्म का क्या होगा। अनुज चौधरी का इस्तीफा तक मांग लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में खड़े हो गए। सीएम योगी ने कह दिया कि हमारा पुलिस अधिकारी है अनुज चौधरी, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है। पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, जिससे कुछ लोगों को बुरा लगता है। जो कहा वो सच है और उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब सीएम योगी ने ताल ठोक के कह दिया कि कुछ गलत नहीं कहा है सीओ साहब। संभल के सीओ अनुज चौधरी अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, सही बात कहने से पीछे नहीं हटते। पहलवान है तो उनका लहजा पहलवानों वाला ही है, जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं। अनुज चौधरी से एक बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी भिड़ चुके हैं। आजम खान ने एहसान जताने की कोशिश करते हुए कहा था कि अनुज चौधरी को समाजवादी पार्टी ने नौकरी दिलवाई थी। इस पर अनुज चौधरी ने वो जवाब दिया कि आजम खान का चेहरा उतर गया था। एक बार देखिए दोनों के बीच क्या बात हुई थी, फिर अनुज चौधरी की असली कहानी भी बताता हूं। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं, आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। समाजवादी ने रिकॉग्नाइज किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है, एहसान तो क्या पहलवान थे, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एहसान क्या पहलवान याद नहीं, एहसान अपने अवार्ड लिया एहसान को थोड़ा मिलता अपने अवार्ड नहीं एहसान उस तरह हो सकता है पर मतलब खेल यादव जी का भी एहसान, खेल में कोई एहसान थोड़ा पर एहसान है, हम मानते हैं। अर्जुन अवार्ड विजेता हैं अनुज चौधरी और आजम खान ये एहसान जता रहे थे कि मेरी वजह से नौकरी मिल गई, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अर्जुन अवार्ड आपके एहसान से मिला था, क्या अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से मिला था।